भक्तों, आज का ये पावन और अत्यंत गूढ़ संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं के लिए है जो जीवन के कठिन से कठिन मोड़ों पर भी ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखना जानते हैं। आज मैं आपको जो रहस्य बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि और मंगलवार का ये जो अद्भुत दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है, ये आपके जीवन के सभी कष्टों को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखता है। 7 जुलाई का ये मंगलवार आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने का वो समय है जिसकी प्रतीक्षा आप ना जाने कितने वर्षों से कर रहे थे। भक्तों, आप में से बहुत से लोग मुझसे बार बार ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, हम दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमारे घर में धन टिकता क्यों नहीं है? क्यों हमारे जीवन में एक परेशानी समाप्त होती है तो दूसरी सिर उठा लेती है? क्यों घर के सदस्यों के बीच बिना किसी बड़ी बात के ही क्लेश और कड़वाहट बनी रहती है? क्यों कोई ना कोई सदस्य निरंतर रोगों से घिरा रहता है? भक्तों, आज आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर और इन सभी समस्याओं का एकमात्र अचूक समाधान इसी वीडियो में छिपा है। लेकिन समाधान को जानने से पहले उस कारण को समझना अत्यंत आवश्यक है जो आपके जीवन में इस अंधकार को खींच कर ला रहा है। मैं आपको वो एक मुट्ठी नमक का महा उपाय अवश्य बताऊंगा। वो ऐसा उपाय है जिसे करते ही आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारा दरिद्र और सभी प्रकार के तंत्र या बुरी नजर का प्रभाव क्षण भर में भस्म हो जाएगा। परंतु यदि आप जल्दबाजी करेंगे, यदि आप बिना पूरे नियम और बिना समय की मर्यादा को समझे सीधे केवल उपाय को सुनकर करने दौड़ पड़ेंगे, तो आपको उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। अध्यात्म और ज्योतिष का ये अटल नियम है कि जब तक पात्र शुद्ध नहीं होता तब तक उसमें डाला गया अमृत भी व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए मेरे साथ इस यात्रा में धैर्यपूर्वक बने रहिए। अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सांसों को धीमा कीजिए और मेरी एक एक बात को अपने हृदय में उतरने दीजिए। जो भक्त आज धैर्य के साथ इस पूरे वचन को सुनेगा, उसके घर में इस मंगलवार के बाद कभी भी धन और सुख शांति की कमी नहीं रहेगी। भक्तों, सबसे पहले ये समझिए कि आषाढ़ मास की ये सप्तमी तिथि इतनी विशेष क्यों है। हमारे शास्त्रों में आषाढ़ का महीना गुप्त साधनाओं, आत्मिक शुद्धि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने का सबसे सर्वोत्तम समय माना गया है। सप्तमी तिथि का सीधा संबंध भगवान सूर्यारायण से होता है। सूर्य जो इस संपूर्ण जगत की आत्मा है, जो आरोग्य, तेज, यश, मान, सम्मान और सफलता के प्रत्यक्ष देवता है। जब ये सप्तमी तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है तो एक ऐसा प्रचंड और महाशक्तिशाली योग बनता है जिसमें मंगल ग्रह का पराक्रम और सूर्य का तेज एक साथ मिल जाते हैं। मंगल ग्रह साहस, भूमि, रक्त आर्ण और जीवन की बाधाओं का कारक है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में मंगल कमजोर हो या घर में वास्तु दोष हो तो व्यक्ति आके जाल में फंसता चला जाता है। कमाए हुए धन का एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ के कार्यों में, बीमारियों में या कोर्ट कचहरी के चक्करों में नष्ट होने लगता है। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि हमारे पूर्वज नमक को इतना पवित्र और रहस्यमयी क्यों मानते थे? क्यों घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि कभी भी किसी के हाथ में सीधा नमक नहीं देना चाहिए? क्यों शाम के समय किसी को नमक उधार देने से मना किया जाता था? भक्तों, नमक केवल हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला कोई साधारण पदार्थ नहीं है। समुद्री नमक और सेंधा नमक में उस अनंत समुद्र की ऊर्जा समाई होती है जिसमें सारी पृथ्वी के दोषों को सोख लेने की अद्भुत क्षमता है। ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र में नमक को चंद्र और राहु से जोड़ा गया है। जब आपके घर में राहु की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जब घर के कोनों में, दीवारों में और आपके मन में निराशा और क्लेश का वास होने लगता है, तो यही नमक एक चुंबक की तरह उन सभी काली शक्तियों और नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर खींच लेता है। लेकिन भक्तों, वह एक मुट्ठी नमक का उपाय किस समय करना है, नमक को किस दिशा में रखना है और उसे किस मंत्र के प्रभाव से जागृत करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले
मैं आपको उन 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में सचेत करना चाहता हूं, जो अनजाने में आप अपने ही घर में रोज कर रहे हैं, और इन्हीं गलतियों के कारण आपके घर का धन द्वार बंद हो गया है। जब तक आप इन गलतियों को नहीं सुधारेंगे, तब तक दुनिया का कोई भी उपाय आपके जीवन में स्थायी लाभ नहीं दे पाएगा। इसलिए मेरी इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। पहली गलती भक्तों, क्या आपके घर की रसोई में नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह खाली हो जाता है? यदि हां, तो यह आपके घर के भाग्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। जब आप नमक के डिब्बे को पूरी तरह खाली छोड़ देते हैं, तो ये सीधे तौर पर घर में दरिद्रता को आमंत्रित करने के समान होता है। नमक का पात्र हमेशा थोड़ा भरा हुआ होना चाहिए। और याद रखिए, नमक को कभी भी लोहे या प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। इसे सदैव कांच या चीनी मिट्टी के पात्र में ही सुरक्षित रखें। लोहे के संपर्क में आते ही नमक की ऊर्जा दूषित हो जाती है और वो घर में शनि और राहु का अत्यंत तीव्र दोष उत्पन्न करने लगता है। दूसरी गलती जो लोग रात को सोते समय अपने रसोई घर में झूठे बर्तन छोड़कर सो जाते हैं, उनके घर में कभी भी सूर्य और मंगल की कृपा नहीं हो सकती। रात के अंधकार में जब घर में झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, तो वहां से अत्यंत तीव्र नकारात्मक और तामसिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा रात भर में आपके पूरे घर के वातावरण में फैल जाती है और सुबह जब आप उठते हैं तो मन में भारीपन, आलस्य, क्रोध और निराशा का भाव रहता है। क्या आप ऐसे वातावरण में ईश्वर की कृपा की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं भक्तों। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण गलती, जब आप अपने घर का मुख्य द्वार साफ करते हैं या घर में पोछा लगाते हैं, तो क्या आप सादे पानी का उपयोग करते हैं? यदि हां, तो आज से ही इस आदत को बदल दीजिए। आपके घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा, देवी देवताओं का आशीर्वाद और मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है। यदि मुख्य द्वार पर ही नकारात्मकता का पहरा होगा, यदि वहां पर किसी की कुदृष्टि का साया होगा, तो धन की देवी आपके घर में कैसे प्रवेश करेंगी? भक्तों, मैं जानता हूं कि आपका मन अब उस महा उपाय को जानने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। आपके भीतर की जिज्ञासा बढ़ रही है कि गुरुजी, अब वो समय आ गया है। कृपया हमें वो एक मुट्ठी नमक का रहस्य बताइए। आपका ये धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चे भक्त की पहचान ही यही है कि वो ज्ञान को पूरी गहराई से आत्मसात करता है। अब आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपके दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। 7 जुलाई मंगलवार आषाढ़ सप्तमी के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। यदि संभव हो तो इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये रंग सूर्य और मंगल दोनों को अत्यंत प्रिय है। सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, कुछ अक्षत और एक लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय अपने मन में अपने सभी दुखों और दरिद्रता के नाश की प्रार्थना करें। सूर्य देव की किरणों को अपने पूरे शरीर पर पड़ने दें। यह आपके शरीर के 7 चक्रों को जागृत करेगा और आपके भीतर एक नई दिव्य चेतना का संचार करेगा। अब ध्यान से सुनिए उस एक मुट्ठी नमक के महा उपाय का संपूर्ण विधान। ये उपाय आपको मंगलवार के दिन संध्या काल में करना है। संध्या काल अर्थात जब सूर्य अस्त हो रहा हो और दिन तथा रात का मिलन हो रहा हो। इस समय ब्रह्मांड में आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। आपको अपने घर के पूजा स्थान में या किसी भी शांत और पवित्र स्थान पर पूर्वाभिमुख होकर अर्थात पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। अपने सामने एक तांबे या पीतल की थाली रख लीजिए। अब अपने दाहिने हाथ में अर्थात अपने सीधे हाथ में एक मुट्ठी साबुत खड़ा नमक या सेंधा नमक लीजिए। याद रखिए, ये नमक पिसा हुआ या साधारण रसोई का नमक नहीं होना चाहिए। ये समुद्र का खड़ा नमक या सेंधा नमक ही होना चाहिए, क्योंकि इसके क्रिस्टल में ऊर्जा को सोखने की अद्भुत प्राकृतिक शक्ति होती है।
अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लीजिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आरंभ होता है। अपनी बंद मुट्ठी को अपने हृदय के पास रखिए। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़िए। अब अपने मन में भगवान सूर्यनारायण का तेज और संकट मोचन हनुमान जी महाराज के दिव्य स्वरूप का ध्यान कीजिए। अपने मन ही मन प्रभु के पवित्र नाम का निरंतर स्मरण कीजिए। कोई भी मानसिक जप जो आपको प्रिय हो, उसका उच्चारण अपने मन के भीतर ही भीतर कीजिए। इस नमक को अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए आपको अपने मन में अपने घर की संपूर्ण नकारात्मकता, अपने सभी आरण, अपने सारे रोग और जीवन की समस्त बाधाओं का स्मरण करना है। आपको ऐसा संकल्प करना है, ऐसा दृढ़ भाव अपने मन में लाना है कि आपके शरीर की, आपके मन की और आपके संपूर्ण घर की जितनी भी काली शक्तियां हैं, जितनी भी दरिद्रता है, वो सब इस एक मुट्ठी नमक के भीतर खींची चली आ रही है। ये नमक आपके सारे कष्टों को, सारी बीमारियों को और धन के मार्ग में आने वाली सभी रुकावटों को अपने अंदर समाहित कर रहा है। कम से कम 7 मिनट तक आपको इसी मुद्रा में आंखें बंद करके प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना है। आप महसूस करेंगे कि आपकी मुट्ठी थोड़ी गर्म होने लगी है। ये इस बात का संकेत है कि नमक ने आपके जीवन की नकारात्मक तरंगों को सोखना प्रारंभ कर दिया है। जब 7 मिनट पूरे हो जाए तो अपनी आंखें धीरे से खोलिए। अब आपको अपने स्थान से उठना है। अपने दाहिने हाथ में इस नमक की मुट्ठी को बंद ही रखना है। अब आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। मुख्य द्वार के अंदर खड़े होकर अपनी मुट्ठी को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में अर्थात दक्षिणावर्त घुमाना है। यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत समय से बीमार चल रहा है या जिसके ऊपर किसी की बुरी नजर का अत्यंत तीव्र प्रभाव है, तो आप इस एक मुट्ठी नमक को उस व्यक्ति के सिर से पांव तक 7 बार उतार लें। यह प्रक्रिया करते समय आपके मन में केवल एक ही भाव होना चाहिए कि इस व्यक्ति का या मेरे घर का सारा दुर्भाग्य इस नमक में कैद हो चुका है। भक्तों, अब इस नमक का क्या करना है? ये सबसे गढ़ और सावधानी से समझने योग्य नियम है। इस नमक को भूलकर भी अपने घर के अंदर नहीं छोड़ना है। इसे घर के किसी कूड़ेदान में नहीं डालना है। आपको उसी समय बिना किसी से कुछ बोले बिना पीछे मुड़े अपने घर से बाहर निकलना है। यदि आपके घर के पास कोई बहती हुई नदी, नहर या पवित्र जलधारा है, तो इस नमक को उस जल में प्रवाहित कर दें। बहता हुआ जल सारी नकारात्मकता को अपने साथ बहाकर दूर ले जाता है और उसे प्रकृति में शुद्ध कर देता है। परंतु मैं जानता हूं कि आज के इस आधुनिक समय में बड़े शहरों में हर किसी के लिए बहते हुए जल तक तुरंत पहुंचना संभव नहीं होता। यदि आपके पास बहते जल की सुविधा नहीं है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस एक मुट्ठी नमक को अपने घर के बाहर किसी ऐसे सुनसान स्थान पर जहां किसी के पैर ना पड़ते हो, किसी बड़े वृक्ष की जड़ के पास गड्ढा खोदकर भूमि में दबा सकते हैं। पृथ्वी तत्व में वो मात्र शक्ति है जो हर प्रकार के विष को अपने भीतर समाहित करके उसे खाद्य और ऊर्जा में बदल देती है। यदि ये भी संभव ना हो तो एक अंतिम और अत्यंत प्रभावी मार्ग मैं आपको बताता हूं। आप अपने घर के शौचालय में जाएं, उस नमक को शौचालय के पात्र में डाल दें और ऊपर से कम 3 या 4 बाल्टी भर के शुद्ध जल तेजी से बहा दें, ताकि वह नमक पूरी तरह से गलकर सीवर के रास्ते आपके घर की सीमा से अनंत दूर चला जाए। इस प्रक्रिया को करते समय मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि मेरे घर की सारी दरिद्रता, सारे रोग और सारी बाधाएं हमेशा के लिए मेरे घर से बाहर बह चुकी है। भक्तों, इस उपाय को करने के तुरंत बाद जब आप वापस आए तो सबसे पहले अपने हाथ और पैर शुद्ध जल से अच्छी तरह धो लें। अपने ऊपर थोड़ा सा गंगाजल छिड़क लें और अपने घर के मंदिर में जाकर एक शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। उस दीपक की लौ में भगवान सूर्यनारायण और हनुमान जी महाराज के उस ज्योति स्वरूप का दर्शन करें, जो अब आपके घर के सारे अंधकार को मिटा चुका है।
ये उपाय करते ही आप उसी रात्रि से अपने घर के वातावरण में एक अद्भुत अलौकिक और हल्की शांति का अनुभव करेंगे। जो लोग रात में बेचैनी या बुरे सपनों के कारण सो नहीं पाते थे, उन्हें उस रात अत्यंत गहरी और सुखद निद्रा आएगी। घर के सदस्यों के स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन और क्रोध भरा हुआ था, वो धीरे धीरे प्रेम और आपसी समझ में बदलने लगेगा। और सबसे बड़ा चमत्कार आप आने वाले कुछ ही दिनों में अपने आर्थिक जीवन में देखेंगे। धन आने के जो मार्ग अब तक पूरी तरह से अवरुद्ध थे, जो पैसा रुका हुआ था या जो व्यापार